नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। मेरा नाम है धर्मेंद्र सारसर। दोस्तों, आज हमारा कैमरा पहुंचा है एमसीडी के हेडक्वार्टर सिविक सेंटर में, जहां पर एमसीडी के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। आइए जानते हैं कि उन्होंने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर गागट है। मैं दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो जो हमारा धरना प्रदर्शन इसको कवरेज करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। क्यों ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कर्मचारियों को लेके? आपको भली बात ही मालूम है कि एक तानाशाही सरकार है जो जिसने वादा किया था कि अगर हम निगम में लेके आओ, निगम में आएंगे तो हम कर्मचारी के लिए कर्मचारी को पक्का भी करेंगे, कर्मचारी को मेडिकल कैशलेस कार्ड भी देंगे, कर्मचारियों को हम जो बेनिफिट बचा हुआ हमारा वो भी देंगे। लेकिन ये सब वादे शायद मैनिफेस्टो तक ही सीमित रहे। अभी तक हमारे कोई भी इस तरह के काम नहीं हुए हैं। इसी को लेकर दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन और परिसंघ का जो महागठबंधन हुआ है उसको लेकर प्रदर्शन यह किया जा रहा है। हाल ही में जो अभी एमसीडी में बजट पेश किया गया है उसमें भी कर्मचारियों को लेके कुछ सुख सुविधाएं दी गई हैं इनमें? नहीं, हर साल बजट पेश किया जाता है लेकिन कर्मचारी की मांगे वही टाइट है, फीस हर साल कोई 16,000 करोड़ का बजट, कभी 18,000 करोड़ का बजट, लेकिन कर्मचारी के लिए कोई सुख सुविधा नहीं दी जाती। अभी आपकी क्या मांग डिमांड है कर्मचारियों को लेके? हमारी मांग डिमांड ये है कि 2017 तक के सफाई कर्मचारी, जब 1 या 5 कर्मचारी 2018 में भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्हीं को लेकर या भूख हड़ताल पर बैठे थे 2018 में, तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी ने हाउस में एक दिन का सत्र बुलाकर 2017 तक की सभी कर्मचारियों की फाइल पुटअप करी थी कि भाई हम सभी कर्मचारियों को पक्का कर देंगे 2017 तक। लेकिन निगम में अब उनकी सरकार भी आ गई, अभी उस पर कोई 2017 में कोई देखने में पिछले कुछ दिनों में देखने में आया था कुछ कर्मचारियों को पक्का किया भी गया था। कितने कर्मचारी पक्के किए गए? कर्मचारी पक्के क्या कर रहे हैं, धीमी गति थे। कोई महीने में 2 कर दिए या महीने में 10 कर दिए। ऐसे कर्मचारी कहाँ तक पक्का होगा? ये तो बरसों लग जाएंगे। हम ये चाह रहे हैं जैसे कर्मचारी पहले पक्का हुआ के 2010 में कर्मचारी पक्का हुआ, 10,500 सफाई कर्मचारी पक्का हुआ, एक मुश्त में पक्के कर दिए गए। इसी तरह 2014 में 7,500 कर्मचारी पक्के। अब ये 10 कब कर रहे हैं, 15 कब कर रहे हैं, ये सिस्टम नहीं चलेगा। हम इसका विरोध करते हैं। ये है बात हमारी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसका प्रशासन का खंडन करते हैं और जितने भी हमारे कर्मचारियों को झूठा दिलासा देते हैं, झूठी 1 मिनट कॉपी निकाल के हमें आश्वासन दे देते हैं कि जी हम आपको पक्का कर रहे हैं, लेकिन 5 कर दिए, 10 कर दिए, इस तरीके से नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे कच्चे ही कर्मचारियों को रिटायरमेंट कर दिया, ये कानून के विरुद्ध है। क्योंकि किसी भी कर्मचारी को 20 साल 30 साल का अगर काम करवाया है तो उसको पहले पक्का किया जाए, उसका लाभांश दिया जाए, फिर उसको रिटायरमेंट ही दी जाए। तो हम इसका खंडन करते हैं और जिस प्रकार प्रशासन हमें बार बार अगर अपनी बात कहे, हम अपनी बात रखते हैं और हमारे कार्य को निष्फल करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसका खंडन करते हैं और आने वाले समय के अंदर हड़ताल भी करेंगे और धरना भी देंगे और हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई भी करेंगे हम लोग इनके ऊपर। कर्मचारियों की मांग डिमांड को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कर्मचारी की मांग डिमांड के लिए ये धरना प्रदर्शन रखा है। जैसे कि चीड़ी की भांति ये प्रशासन काम कर रहा है। हम ये नहीं चाहते कि चीड़ी की खाती करे, हाथी की खाती है तो तेज चले और शेर की धाड़ की तरह काम चले। कर्मचारी को हर हफ्ते 100 आदमी 300 आदमी पक्के करने चाहिए। इन्होंने प्रेमर लगाया हुआ भी 98 से लेकर 2000 तक का प्रीमियर लगाए हुए 6 महीने हो गए। ये कह रहे हैं हम जल्दी से जल्दी करें। जब 98 से 2000 तक का प्रीमियर कोई पक्का नहीं कर पाए तो आगे 2017 तक के कर्मचारी पड़े हैं वो कब पक्का करेंगे? इसलिए हमने धरना प्रदर्शन दिया और आगे आई तो हम हड़ताल भी करेंगे। संतलाल चावरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिग्गज नेता यूनियन लीडर के। आइए जानते हैं संतलाल चावरे जी का क्या कहना है। दिल्ली कर्मचारी परिसंघ और दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का जो महागठबंधन हुआ है, ये कर्मचारियों के लिए एक आशा की किरण है। ये मजबूत होकर लड़ाई लड़ेगा और अब तक हम लोग बड़े शोषण का शिकार होते आए हैं। अब हमने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि हमारे कर्मचारियों को पक्के करने के ऑर्डर हमारे धरने पर दें। यदि धरने पर नहीं देंगे तो बहुत ही जल्दी दिल्ली को कूड़े से चढ़ा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जो झूठा मुख्यमंत्री है, जिसने सत्ता में आने से पहले सवालिक समाज का सहारा लेकर, झाड़ू का निशान लेकर हमारे लोगों को ठगा है, अब हम ऐसी निकम्मी सरकार को टिकने नहीं देंगे। क्योंकि उसने 1 साल से ज्यादा हो गए निगम में शासन करे हुए और उसने वादा किया था कि निगम के अंदर भी मेरी सरकार ला दो, मैं सारे सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा, ठेकेदारी हटा दूंगा। किसी भी मुद्दे पर वो कहीं खड़ा नजर नहीं आ रहा है। तो अब सारे सफाई कर्मचारियों में बहुत गुस्से का रोष है, सारे संगठन उसके खिलाफ हैं और आने वाले टाइम के अंदर
2024 का चुनाव हो या 2025 का चुनाव हो, अरविंद केजरीवाल को हम घर घर जाकर लग जाएंगे और वोट की चोट से उसको मदद चढ़ाएंगे कि सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के साथ धोखा देने का क्या एहसास होता है। एमसीडी में जो भी बिल पास किया गया है उसमें कर्मचारियों को कितनी राहत दी गई है? कोई राहत नहीं है एमसीडी के अंदर। अभी आपको मैं ताज़ा उदाहरण देता हूँ कि करोड़ों रुपए की 8 मशीनें खरीद कर रोड सफाई करने के ये मशीनें लाए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इससे पहले जो मशीनें आई, इससे भी बड़ी बड़ी मशीनें रोडों पर लाई, वो धूल चाट रही हैं। पहले उनका तो खबर ले लो। हमारे सफाई कर्मचारियों को चेक करने के लिए पता नहीं कितने हथकंडे अपना दे, कभी ब्लैक कमांडो, कभी एंटी दिल्ली पुलिस, कभी किसी को। और अभी जो चेकिंग चल रही है ये भी सब फेल हो जाना इनका। ये सब कमीशा खाने के लिए इस तरह के लाते हैं। कर्मचारी अपनी जगह सच्चा है, काम करता है, महामारियों से दिल्ली की जनता को बचाता है, बीमारियों से। उन्होंने हमेशा अपना सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन ये नहीं जानते कि सफाई कर्मचारी की ताकत कितनी बड़ी है, क्योंकि डैम डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए एमसीडी प्रशासन के पास कोई सही नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे कर्मचारी का ड्यूटी रिकॉर्ड। उसने कहा कि केजरीवाल पैसा देते हैं, पक्का करना शुरू कर देंगे। केजरीवाल ने यह कहा था कि जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार है। फिर केजरीवाल के पास दोबारा से गए हम इसके पास। केजरीवाल से हमने पूछी कि केजरीवाल जी आप कितना पैसा दे दोगे? भाई हमारे बीच में लाला राम जी निगम पार्षद हैं और बहुत ही सम्मानित सफाई कर्मचारियों का जुझारू स्वागत कर दे। अपने समाज के भाई लाला राम जी निगम पार्षद हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। संजय जी, फिर उसने कहा कि बीजेपी में आओ, एमसीडी में हमारी सरकार ले आइए। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, बीजेपी लोग के नाम एमसीडी में भी हमारी सरकार ले आइए। तो हमने कोई चीज की किसी फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पक्के कर देंगे। दिल्ली में भी हमारी सरकार रहेगी और एमसीडी में भी हमारी सरकार रहेगी। अरे केजरीवाल जी, आज दिल्ली में भी आपकी सरकार है, आज दिल्ली में भी आपकी सरकार है और एमसीडी में भी आपकी सरकार है। कोई फंड की कमी नहीं है। आज कर्मचारियों को पक्का क्यों नहीं कर रहे हैं? उस टाइम तुम ये कह रहे थे कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए कभी भी लेके चले जाओ। 100 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, कर्मचारियों को 1000 करोड़ रुपए चाहिए। और 1000 करोड़ रुपए कौन देगा? वो 1000 करोड़ रुपए केजरीवाल देगा। दोस्तों, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है 2020 से। मैंने केजरीवाल के घर पर सिकंदर जैन का घेराव किया था, भूख हड़ताल जब लॉकडाउन लगा था। आज तक मुकदमा चल रहा है। सिकंदर जैन की गाड़ी के पीछे बढ़ गया था मैं। जब कर्मचारी 2014 में पक्का हुआ था, जोगेंद्र चंदेलिया जी उस टाइम स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे। मैंने उसकी गाड़ियों की हवा काट दी थी, उस टाइम स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था। दोस्तों, आज कर्मचारी दर दर की ठोकर खा रहा है, त्राही हो रहा है।